तो हेलो, आज के एपिसोड में हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटीज। एज यू ऑल नो वी ऑल हैव स्टेबिलिटी इश्यूज। हमारी जिंदगी भी स्टेबल नहीं है, तो ऐसे इन बेचारे एलिमेंट्स की जिंदगी भी स्टेबल नहीं है। इनके इर्द गिर्द जो इनकी पुप्पो घूमती है, उन्होंने इनकी जिंदगी को इतना तंग करके रखा है कि ये बेचारे स्टेबल ही रह सकते, चाहे मेंटली हो या चाहे फिजिकली हो। सो इन ऑर्डर टू अचीव स्टेबिलिटी, एन एलिमेंट शुड हैव कंप्लीट फुल वैलेंस शेल। और हमने पढ़ा था कि वैलेंस शेल हम तमीजदार नाम देते हैं लास्ट शेल को, ताकि उसकी रिस्पेक्ट हो। घर का बड़ा है वो हर किसी को पकड़ के चलता है। सो एज ऑलवेज स्टेबिलिटी है कम्स विद टू रूल्स व्हिच आर नॉट मेंट टू बी ब्रोकन। एंड ब्रोकन से याद आया आपका दिल। नेवर माइंड, योर टॉपिक डुप्लीट रूल के अंदर एन एलिमेंट शुड हैव टू इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। सिमिलरली इसका जो फर्स्ट शेल है वही इसका वैलेंस शेल होना चाहिए। दिस मोस्टली अप्लाइज फॉर कैटायंस। व्हाट आर कैटायंस हम आगे जाके पढ़ेंगे, बट लेकिन इतना हमें पता होना चाहिए कि डुप्लीट रूल के अंदर फर्स्ट शेल जो होती है वो वैलेंस शेल कंसिडर होनी चाहिए, एंड उसकी वैलेंस शेल के अंदर ही 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। हम इसका एग्जांपल फ्रॉम पीरियोडिक टेबल लेंगे, जिसके अंदर वी कैन सी दैट हाइड्रोजन इज वन ऑफ द एग्जांपल्स। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 1, सिंगल है बेचारा। ऐसे ही इसके अगर हम वो बनाते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक शेल बनाते हैं, सो वी ऑल नो दैट इट विल हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अगर हम हीलियम बनाते हैं तो हीलियम मिंगल है, इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन है और इसकी पहली शेल इसकी वैलेंस शेल है। सो ऐसे ही बहुत से एग्जांपल्स हमारे पास आते हैं। वी कैन राइट दीज एग्जांपल्स एज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जिसका हमारा सिंबल H है, हीलियम जिसका सिंबल He है, वी हैव लिथियम जिसका सिंबल Ni है, दिस वी हैव बेरिलियम जिसका सिंबल Be है, एंड वी हैव बोरॉन जिसका सिंबल B है। लेकिन अगर डुप्लीट रूल है तो फिर ऑक्टेट रूल क्या है भाई? हमें पता है ऑक्ट जब हमने पढ़ा था मैथ्स के अंदर, सो इट कम्स फॉर 8। ऑक्ट का मतलब ही 8 होता है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर जो मीनिंग है वो भी है कि एन एलिमेंट शुड हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। अगर आपके इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, अगर आपके एलिमेंट के पास कहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन द वैलेंस शेल है, एंड उसकी जो पहली शेल है उसके अंदर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, सो इट इज टोटली स्टेबल। हाउ? हम देख भी लेते हैं बाय द वे, ये हम पढ़ेंगे एन के अंदर, सो अभी नहीं देखते, इसको बाद में देखेंगे। सो देयर हियर वी कैन राइट ऑल अदर elements of the periodic table. Moving forward, हमने जैसे पढ़ा कि अभी मैं बता रहा था कैटायंस, कैटायंस, कैट आयंस आर ऑलवेज पॉजिटिव। हमने यहाँ लिख भी दिया है, जब आप 3 तलवार के सिग्नल पर रुके होते हैं तो आपसे कुछ लोग पैसे मांगने आते हैं, आप उनको पैसे देते हैं, तो आप क्या हुए? देने वाले। हम इसको यहाँ लिख भी देते हैं, देने वाला। देने वाला हम भी देता देता छप्पर फाड़ के। रिमेंबर वन थिंग, कैटायन को हम कहते हैं देने वाला, एंड जब आप दे रहे हो तो आप पॉजिटिव आदमी हो, तो इसलिए हमने इसका नाम पॉजिटिव आयन रख दिया। अब बातें तो बहुत हो गई, लेट्स डू सम प्रैक्टिकल, लेट्स डू सम थियरी वाला काम। वी हैव अ सोडियम एटम एंड अ सोडियम आयन। सोडियम क्या है अगर हम पीरियोडिक टेबल पे देखते हैं, सो वी नो दैट सोडियम बिलोंग्स फ्रॉम ग्रुप 1, इसका एटॉमिक नंबर 11 है एंड इसका न्यूक्लियॉन नंबर 23 है। ओके, हम यहाँ लिख लेते हैं सोडियम 11 इसका एटॉमिक नंबर, क्योंकि अभी हमारा कोई काम ही न्यूक्लियर नंबर से नहीं है। हमें इसका नेट चार्ज देखना है। हम पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे ताकि हम थोड़ा सेंस बनाए चीजों को। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने बना सीखी थी, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर, सब इसका 11 है, सो इट विल बी 2, 8 and 1। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नेट चार्ज। नेट चार्ज हम कहते हैं ओवरऑल चार्ज को। प्रोटॉन हमें पता है कि इसके पास 11 है, एंड प्रोटॉन है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ गया। इलेक्ट्रॉन्स हमें मालूम है कि नेगेटिव होते हैं, तो प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो -11। सो ओवर हियर इफ वी डू द कैलकुलेशन +11 -11, तो हमारे पास आता है 0, which proves that sodium atom
is always having a net charge of 0। हम यहाँ लिख भी लेते हैं Na1123 क्योंकि ये सोडियम एटम है। लेकिन सोडियम आयन क्या करता है भाई, आओ देख लेते हैं। Na लिया, 11 लिया, अब देने वाला सोडियम है। सोडियम को स्टेबल होना है, हमें पता है कि इसके लास्ट शेल के अंदर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। या तो ये ऑक्टेट रूल फॉलो करे या तो ये डुप्लेट रूल फॉलो करे। डुप्लेट रूल तो फॉलो कर नहीं सकते क्योंकि इसके पास दो शेल हो जाएंगी, तो बचा ऑक्टेट रूल। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में हमें ऐड करने हैं, वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं। अब या तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे दे किसी को या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले किसी से। अब आप खुद ही बताओ, देना ज्यादा बेहतर होगा या लेना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एक की बात हो रही है। ऑब्वियसली देना ज्यादा बेहतर होगा, तो इसने ये एक इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी और एलिमेंट को जिसको स्टेबल होने की जरूरत थी, जो हम आगे जाके थोड़ी देर में पढ़ भी लेंगे। तो हमने करा कुछ भी नहीं, हमने बनाया वापस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन दिस टाइम क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो हम लिखेंगे सिर्फ 2 and 8। अब वही बात है, प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं और नेट चार्ज क्या है। मैं यहाँ से नेट लिख रहा हूँ, चार्ज समझ जाना यार। जिंदगी में एक चीज याद रखना, ना वो तुम्हारी हो सकी और ना प्रोटॉन को कोई बदल सकता है। अगर तुम्हारा प्रोटॉन नंबर 20 होगा तो वो 20 ही रहेगा, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। तुम्हारा प्रोटॉन नंबर 420 होगा तो 420 ही होगा। तुम्हारा प्रोटॉन नंबर 5 हो, 6 हो, 7 हो, जो भी हो, वो कभी नहीं बदलेगा। इलेक्ट्रॉन बदल सकता है लेकिन प्रोटॉन नंबर नहीं बदल सकता। सो ओवर हियर हमें पता है कि हमारा प्रोटॉन नंबर जो है इट इज 11, तो हम यही करेंगे। हमने लिखा +1, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमने एक दे दिया है, तो 11 - 1 is 10। हमें पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, -10 + 11 - 10 we have a +1 जिसका मतलब इसका नेट चार्ज होगा +1। so this time we can write it as Na1123 with the positive charge, which makes this a cation, and this is called sodium ion. Similarly, let's go another example. We have this time magnesium। मैग्नीशियम हम देखते हैं ग्रुप 2 से रिलेट करता है, ताल्लुक रखता है। 12 इसका एटॉमिक नंबर है, 24 इसका क्या कहते हैं न्यूक्लियॉन नंबर है, एंड इट बिलोंग्स फ्रॉम ग्रुप 2। हमने पढ़ा था कि ग्रुप नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। सो हमें ग्रुप 2 से आइडिया हो ही जाना चाहिए कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। चलो भाई हम फिर भी करेंगे, हमारे अंदर एक मस्ती है, हम फिर भी देखेंगे क्या होता है। सो लेट्स डू इट। Mg फिर 12, इसका हम कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो 282 बनेगा। प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड नेट चार्ज। सॉरी यार, मेरा गला खराब चल रहा है आजकल। लेकिन टू द टॉपिक, हमें पता है प्रोटॉन नंबर +12 होगा, इलेक्ट्रॉन नंबर -12 होगा क्योंकि अभी तो हमने कोई चेंज करा ही नहीं है। तो +12 - 12 gives us 0, जिसका मतलब ये भी Mg 24 यहाँ, 12 यहाँ with 0 charge होगा। So this will be called an atom. Anything with charge net charge 0 is called an atom. Okay. Now let's do for magnesium ion। हमने वही किया, Mg12 is equals to 282। अब आप मुझे खुद बताओ, ये 6 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इसको इससे बेहतर 2 इलेक्ट्रॉन दे खुद स्टेबल होगा, क्योंकि हमें तो ऑक्टेट रूल फॉलो करना है, ट्रिपलेट रूल तो फॉलो नहीं हो सकता। सो वी विल डू वन थिंग, एंड दिस इज द ओनली थिंग व्हिच वी कैन डू राइट नाउ। हम ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे किसी को, हम देने वाले हैं, हम अच्छे लोग हैं, हम पॉजिटिव लोग हैं, तो हमने दे दिया। वापस हम आएंगे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड नेट चार्ज। हमें मालूम है प्रोटॉन चेंज नहीं होता है, सो हम लिखेंगे +12, लेकिन हमने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो हमारी रकम जो है अब हो जाएगी -10। एंड इफ वी डू +12 -10, तो इतनी अच्छी मैथ्स तो हमारी भी है कि हमें पता चल जाएगा कि इट विल बी +2। सो नाउ दिस विल बी कॉल्ड मैग्नीशियम आयन विद अ नेट चार्ज ऑफ +2, जो हम यहाँ लिख लेते हैं अभी 24
12 with a positive charge of 2. This is magnesium ion. अब सर, देने वाला तो सब पर पावर के देता है, हमने तो दे दिया, तो मांगने वाला क्यों क्या कहते हैं? बेटा मांगने वाले को एन आयन देते हैं। उसकी जिंदगी में वैसे ही नेगेटिविटी थी, वो एक नेगेटिव आदमी जिसने तुमसे पैसे ले लिए, उसकी क्योंकि जरूरत थी, तो उसको हम नेगेटिव कैटेगरी में काउंट करेंगे। तो ये होगा मांगने वाला, इसको हम बोलेंगे मांगने वाला। नाइट्रोजन एटम इस बार मैंने क्यों लिया? अब बेटा आप दिमाग लगाना, हमें मालूम है ग्रुप नंबर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हमें यह पता होना चाहिए कि हम थोड़ी कॉमन सेंस लगाते हैं। ग्रुप वन वाले के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, तो ऑब्वियसली वो लेंगे, वो देंगे थोड़ी, सॉरी ऑब्वियसली वो देंगे, लेंगे तो नहीं। तो इसका हम सबका देख लेंगे, तो सबका पॉजिटिव वन ही बनेगा नेट चार्ज। सेम विद ग्रुप टू। अभी हमने मैग्नीशियम किया, हमें मालूम है कि ग्रुप टू के पास दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो भाई वो दो देंगे, लेंगे थोड़ी, +2 कर दो। ऐसे ही बोरॉन आ जाएगा, ग्रुप थ्री वाला, ग्रुप थ्री वाले के पास भी 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो 5 लेगा थोड़ी, देगा इससे बेहतर, तो +3 हो जाएगा। ग्रुप फोर को हम बोलेंगे टाटा बाय बाय, आपसे हमारा कोई रिश्ता ही ताल्लुक नहीं है हमारा आपसे, क्योंकि एग्जामिनर ये चीज पूछता ही नहीं है, ना कभी पूछेगा। ग्रुप फोर्थ ना देता है ना लेता है। अभी हम ये चीज ए लेवल में पढ़ते हैं, लेकिन ओ लेवल के अंदर इसका कोई ताल्लुक नहीं। अब आता है ग्रुप 5। ग्रुप 5 के पास 5 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस। अब या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन देगा या फिर ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। इससे बेहतर 5 इलेक्ट्रॉन देने से बेहतर 3 इलेक्ट्रॉन लेना ले, तो इसलिए ये लेगा 3 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 7, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ऑब्वियसली वो 7 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा भाई। ग्रुप से वो मैं ग्रुप 6 बोल दिया, मैंने उल्टा गलत बोल दिया, नेवर माइंड। ग्रुप 6 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। ग्रुप 7, क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल होने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं, तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसका होगा चार्ज -1। दीज आर नोन एज वैलेंसीज। वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऐसे वैलेंसीज। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक। नाइट्रोजन जो है हमारा, इसको हम देखते हैं पीरियड टेबल पे, इसका नंबर क्या है। इसके पास है 47, नाइट्रोजन का साइन N, 7 एटॉमिक नंबर। हम इसका वो बनाएंगे अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो दिस विल बी 2 7 - 2 and 5। अब क्योंकि इसको हम ऑक्टेट रूल के अंदर लाई करवाना चाहते हैं, वरना स्टेबल तो होगा नहीं, और ये अभी स्टेबल है भी नहीं, तो हम चेक करेंगे प्रोटॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना है, नेट कितना है। इसके पास प्रोटॉन है 7, इसके बाद इलेक्ट्रॉन है 7, इसके पास पॉजिटिव 7, नेगेटिव 7, और हम जब +7 -7 करेंगे तो हमारे पास आंसर तो 0 आ जाएगा, विच मीन्स दैट दिस इज एन एटम। हम लिख देंगे n विद 7, 14 and 0, इसका नेट चार्ज है। लेकिन सर एक बात तो बताएं। जी बेटा, आपने ऊपर कैटायन में बोला कि सोडियम आयन होगा, मैग्नीशियम आयन होगा, तो यहाँ पे नाइट्रोजन आयन क्यों नहीं होगा, यहाँ पे फ्लोरीन आयन क्यों नहीं होगा? बेटा एक बात बताएं, हमेशा देने वाले और लेने वाले के बीच में एक फर्क होता है। अगर आपका नाम शंटू है और आप देने वाले हो, और दूसरे का नाम भी शंटू है लेकिन वो लेने वाला है, तो आप फर्क कैसे करोगे कि कौन सा शंटू लेने वाला है, कौन सा शंटू देने वाला है? तो हमने कुछ भी नहीं किया, साइंसदान ने बोला कि भाई एक आसान कर देते जिंदगी, जो भी एन आयन होगा उसके आखिरी में IDE लगेगा। सो इफ दिस इज नाइट्रोजन, सो दिस विल बी नाइट्राइड। If this is fluorine, so this will be fluoride. If something is named as chlorine, so this will be chloride. Sulfide, oxide, nitride, phosphide, bromide, iodide, एस्टाइड, ऐसे चलेगा। सही है। अब हमें ये भी समझ आएगा कि नाइट्राइड क्यों है, तो अब हम इसका चार्ज देखते हैं। 7 with N, 2 and 5। अब इसको स्टेबल करने के लिए हमें इसको +3 इलेक्ट्रॉन्स देने होंगे। हमें ये चीज कैसे करनी है, हमें कैसे समझ आएगी? तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम प्रोटॉन लिखेंगे, हम इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, हम नेट लिखेंगे, हम इनको कर लेंगे। रूल नंबर 1, प्रोटॉन का B नहीं बदलता, तो +7।
हमें इसको इलेक्ट्रॉन दिलवाने हैं। जब हम +3 कर लेंगे तो हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -10। अब हम नीचे जाके करते हैं +7 -10। अगर हमारी मैथ अच्छी है तो हमें मालूम होना चाहिए कि -3 बनेगा, विच विल बी द ओवरऑल नेट चार्ज फॉर नाइट्राइड आयन। तो हम यहाँ लिख भी लेते हैं 7 14 with n with a negative charge of 3। अगर हम चेक कर लें तो वल्लाह वी आर गुड टू गो, हम सही थे। फ्लोराइड को मैं सोच रहा हूँ हम एक कर ही लेते हैं, जब हम 2 एग्जांपल्स कर रहे हैं तो लेट्स डू इट। फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन्स 9 प्रोटॉन्स। we'll do it with F 9 2 and 7 proton electron net। प्रोटॉन हमारे पास 9 है पॉजिटिव में, इलेक्ट्रॉन हमारे पास नेगेटिव में 9 है, नेट हमारे पास +9 -9 which will give us 0। so hence proof that this is F with 9 and this is 0 net charge। इसका वो क्या होता है 19 के। देखो मुझे भी याद नहीं, मैं भी खुद पीरियोडिक टेबल देख के बता रहा हूँ, एंड आपको एग्जाम में पीरियोडिक टेबल दिया जाएगा एक्सेप्ट पेपर 4। अब हम देखते हैं यहाँ पे फ्लोराइड आयन का। सो 9 विथ F इक्वल्स टू 2 and 7 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड नेट चार्ज। प्रोटॉन का भी चेंज नहीं होगा तो +9 हो जाएगा। स्टेबल होने के लिए इसको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, तो हम +1 लगा देंगे यहाँ पे, एंड हम यहाँ लिखेंगे -10। अगर हम +9 -10 करेंगे तो हमारी मैथ इतनी तो अच्छी होनी चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि -1 बनेगा। सो हियर वी आर, फ्लोरीन का जो बनेगा वो बनेगा F एंड -1 एंड वल्लाह वी गॉट द आंसर, क्योंकि हम यहाँ भी देख सकते हैं कि सेम चीज चल रही है। दिस इज